ना कृपा शंकर नहीं है, लड़ाई दो ही की होगी, या धनंजय की बीवी होंगी या सपा की लड़ाई है। लोकल के हमारी जो है वो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जी हैं, जो हमारे साथ यहाँ पे रहेंगी और हमारे जौनपुर का विकास करेंगी। जो श्रीकला धनंजय सिंह है उनको जो टिकट मिला बसपा से, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ काम आएगा। सीधी मसला ये है कि जो लोकल होगा वो ज्यादा सपोर्ट पाएगा। जिसको जिताया गया वो 5 साल बाद ही लोग अपने लोग को पहले थे। कोई माफिया बनने के जो है लायक नहीं बचा है कि माफिया हम बने। हम लोकसभा चुनाव का बिगुल बज गया है। अगर जौनपुर लोकसभा की अगर हम बात करें तो बीजेपी से कि पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह को, और सपा की बात करें तो बाबू सिंह कुशवाहा को, और अगर बसपा की बात करें तो जेल में बंद बाहुबली पूर्व सांसद धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह को मैदान में उतारा। जौनपुर के हमारे साथ कुछ लोग मौजूद हैं साथ में, आइए इन्हीं से बात करते हैं। क्या जौनपुर की सीटों पर कितनी लड़ाई दिनचर्या रहेगी? क्या नाम है? देखिए, इरशाद खान नाम है जी। जौनपुर की सीट का मामला ये है कि अब काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है जब से धनंजय सिंह की पत्नी जो है श्रीकला सिंह आ गई है, क्योंकि यहाँ लड़ाई जो है दो ही लड़ाई है, भाजपा वर्सेस इंडिया गठबंधन, जिसमें इंडिया गठबंधन से जो है बाबूराम कुशवाहा जी आए हैं। और लड़ाई का मुद्दा जो है इस वक्त महंगाई, बेरोजगारी और युवाओं किसानों का मुद्दा है, युवाओं का मुद्दा है, महिलाओं का उत्पीड़न का मुद्दा, बहुत सारे मुद्दे हैं। और जो मुख्य रूप से मुद्दे हैं वो दो हैं, महंगाई और बेरोजगारी। इन्हीं मुद्दों पे जनता जो है वोट करेगी। आप क्या कहेंगे? भाजपा प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जी चुनाव मैदान में ताल ठोक रहे हैं, 1 महीने से उनको सीना बहा रहे हैं। हाँ, तो उनको लेके क्या? ना कृपा शंकर नहीं है, लड़ाई दो ही की होगी, या धनंजय की बीवी होंगी या सपा की लड़ाई है। बीजेपी तीसरे पे चली गई का चुनाव है ना, तो तीसरे पे चली जाएगी बीजेपी। यहाँ धनंजय की बीवी के आने से बीजेपी तीसरे नंबर पे आ गई यहाँ। आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें जो है क्या कहते हैं, इंडिया गठबंधन और भाजपा की लड़ाई है, लेकिन जौनपुर से जो इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हैं वो हमारे जौनपुर के लोकल के हैं नहीं। तो लोकल के हमारी जो हैं वो धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला जी हैं, जो हमारे साथ यहाँ पे रहेंगी और हमारे जौनपुर का विकास करेंगी। तो हमें किसी पार्टी और किसी गठबंधन से मतलब नहीं, हमें अपने जौनपुर का विकास चाहिए और हमें ऐसा कैंडिडेट चाहिए जो हमारे साथ यहाँ रहता है, जो हमारे सुख दुख में कभी भी हमारे तक पहुंच सकता है। इससे पहले भी एक बसपा के कैंडिडेट यहाँ सांसद थे, लेकिन 5 साल कहाँ गए थे पता नहीं। इससे पहले बहुत से जौनपुर का दुर्भाग्य रहा है कि जो भी यहाँ सांसद बन गया है वो कभी लौटा ही नहीं। तो ऐसा कैंडिडेट हमको चाहिए जो हमारे बीच में रहे और हमारी हर समस्याओं पर तुरंत हमारे साथ खड़ा रहे, हमारे सुख दुख में हमारे बंटवारा करे। तो हमारा वोट तो श्रीकला जी को ही रहेगा और वो हमारे बीच की हैं और जौनपुर का विकास करेंगे, इसलिए हमें गठबंधन और बीजेपी से मतलब नहीं है। बांदा से आए हैं बाबू सिंह कुशवाहा, यहाँ से लड़ रहे हैं। बाहर से कैंडिडेट कोई भी यहाँ नहीं समाजवादी जीतेगा। पार्टी ने उनको उम्मीद जो भी जीतेगा यहाँ लोकल ही जो होगा कैंडिडेट वही जीतेगा, दूसरा कोई जीतेगा नहीं। लेकिन जो जिसको जिताया गया वो 5 साल बाद ही लोग अपने लोग को पहले थे। आप क्या कहेंगे सर? वैसे देखिए, बेसिक मुद्दा होता है महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, और कहीं न कहीं भाजपा इसमें फेल हो रही है। पब्लिक को इन चीज़ों से बहुत सारी दिक्कतें आ रही है। अभी देखिए, बच्चों के एडमिशन का सेशन चल रहा है, आप किसी स्कूल में चले जाइए, किताबों का वो चार्जेस है कि आप आँख खुल जाएगी। बच्चों की वो फीस वो ले रहे हैं जिसका मतलब कोई बोलने वाला नहीं है। हमको वही कैंडिडेट बेहतर होगा जो डेवलपमेंट करे, हमारी चीज़ों को सुने। यहाँ पे सीधी मसला ये है कि जो लोकल होगा वो ज़्यादा सपोर्ट पाएगा। बसपा से श्रीकला धनंजय सिंह आई हैं, उनके पति जेल में बंद है, इसको लेके क्या कहेंगे? देखिए, श्रीकला सिंह आई हैं और जेल में जो गए हैं फिलहाल, वो मुद्दा कहीं से नहीं था, वो तो सपोर्ट गवर्नमेंट का है जो आज धनंजय सिंह जेल में चले गए। वरना एक अच्छा कैंडिडेट है वो, और उनकी पत्नी को सपोर्ट यहाँ से आवाम का मिलेगा। जिला पंचायत अध्यक्ष भी हैं श्रीकला। भाई अध्यक्ष है तो उनको सपोर्ट था, जब भी तो अध्यक्ष ही वो। आप क्या कहेंगे सर? आप वरिष्ठ पत्रकार। देखिए, जौनपुर की राजनीति जो है बड़ी दिलचस्प इस वक्त हो गई है और पूरे देश की निगाह इस वक्त जौनपुर पे है। उसकी एक वजह है कि ये हॉट सीट हो गई पूरे प्रदेश और देश की, क्योंकि आप देखिए बीजेपी से कृपा शंकर सिंह जो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री हैं, एक बड़ा राजनीतिक कैरियर है और भाजपा ने उनको यहाँ प्रत्याशी सबसे पहले बनाया।
लेकिन बाबू सिंह कुशवाहा यहाँ के रहने वाले नहीं है, बांदा के रहने वाले हैं। वो भी एक दागी छवि के हैं। देखिए दागी दो तरह का होता है, एक घोटाले का दागी होता है, एक तमाम आरोप लगते राजनीति को। तो इनके ऊपर एक बड़ा स्कैम का घोटाले का आरोप लगा था। तो समाजवादी पार्टी ने गठबंधन से जो कांग्रेस से ये सीट दी है, तो वो यहाँ के रहने वाले भी नहीं है, तो ये फैक्टर काम कर रहा है। लेकिन उन सब के बीच में जो श्रीकांत रंजन सिंह है, उनको जो टिकट मिला बसपा से, तो एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ काम आएगा कि जिस तरीके से आप देख रहे हैं यहाँ के जो मुद्दे हैं, जैसे बिजली, पानी, सड़क, पर्यटन के दृष्टिकोण से यहाँ के ट्रेनों का आवागमन कितना अच्छा हो, तो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो आप जनता के बीच में जब रहेंगे तभी आप देश की संसद में जाके उठाएंगे। तो इसमें अगर आप देखिए तो 5 साल पहले जो बसपा के सांसद यहाँ तो श्याम सिंह है, तो वो फेल नजर आए। उसकी वजह ये कि जनता से अट्रैक्ट नहीं हो पाए, रहने वाले बाहर के थे। तो ये सब मुद्दे यहाँ काम आएंगे और इसको देखते हुए जनता यहाँ पे वोट करेगी। अगर बीजेपी की बात करें तो ये कर्मभूमि महाराष्ट्र में रही है कृपा शंकर सिंह जी की, उनको देखते हुए समाजवादी पार्टी ने बड़े कद के नेता को उतारा है बांदा से। कुशवाहा सिंह, आप अभी देख लीजिए बाबू सिंह कुशवाहा का 5 साल का आप इतिहास अभी उठा के देखिए राजनीति में, क्या उन्होंने देश के लिए या जनता के लिए किया है, वो अपने लिए भी कर रहे हैं। अभी तो उनके ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। आप किसी भी चैनल, किसी भी अखबार या किसी भी सोशल साइट पे चले जाइए कि बाबू सिंह कुशवाहा का राजनीतिक करियर बीते 5 साल में क्या था, शून्य है। कहाँ गए? कोविड के दौरान का आप देख लीजिए, जब जनता को जरूरत थी क्या उन्होंने किया, जनता के बीच में कहाँ थे। तो जनता बेवकूफ़ नहीं है, जनता ये, हाँ ये ठीक है, समाजवादी पार्टी का वोट बैंक बड़ा वोट बैंक है, क्योंकि आप जान रहे हैं कि जौनपुर जो है जिस समीकरण के दम पे वो आए हैं, तो आप वो नहीं है कि नहीं ठीक है ये चुनाव इंडिया गठबंधन वर्सेस एनडीए गठबंधन का है, लेकिन यहाँ के लोकल मुद्दे हैं। हम बार बार बाहर के लोगों को क्यों अपना वोट दें, क्या करें, ये जनता सोच रही है। आप यहाँ का इतिहास देखिए, 1999 में स्वामी चिन्मयानंद यहाँ से चुनाव जीते, बाहर के थे, गृह राज्य मंत्री बने, लेकिन उन्होंने काम किया। उसके बाद पारसनाथ यादव जी बने यहाँ पे समाजवादी पार्टी से, फिर धनंजय सिंह 2009 में बने, तो धनंजय सिंह ने भी काम किया। ये ठीक है कि कुछ मामला हुआ और वो जेल चले गए, 7 साल की सजा है, और अब उनकी पत्नी चुनाव मैदान में। लेकिन जिस तरीके से एक अपने पति की बागडोर उन्होंने संभाली है, तो जनता देख रही है। लोगों के बीच में जाना, मिलना जुलना, सब कुछ करना तो जनता को ही तय करना, लेकिन कहीं टिक नहीं पा रहे और लोग। बगल में मोदी जी के संसदीय क्षेत्र भी है, तो जौनपुर कहीं ना कहीं अपने आप में एक अहम सीट मानी जाती है। तो देखिए विकास का काम जो है हो रहा है, प्रदेश की सरकार है ना, यहाँ पे अगर देखिए तो मंत्री है ना गिरीश चंद्र यादव, काम कर रहे हैं, देश का चुनाव है ना, तो ऐसा नहीं कि गिरीश जी भी काम नहीं करेंगे। अगर हमारी प्रदेश में सरकार है तो विकास का काम हो रहा है, लेकिन केंद्र का ये चुनाव है, तो केंद्र का चुनाव ठीक है, मोदी जी बनारस से लड़ रहे हैं, हम ये नहीं कहते कि कौन किसको वोट दे, लेकिन जनता जो है इस सारी चीज़ों को देख रही है। उसको ये लगता है कि यहाँ जाने के बाद इसमें अगर ऐसा ना हो कि बाबू सिंह कुशवाहा को कहाँ बांधा जाके ढूंढेंगे लोग। हाँ ठीक है, कृपा शंकर सिंह यहाँ के हैं, वो लोकल यहाँ के हैं, लेकिन राजनीति उनकी महाराष्ट्र से हो सकता है कि वो यहाँ पे रहे, काम करे, तो जनता इसमें सोचेगी। लेकिन लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है, वोट बैंक में सेन जो लग रही है। आप देखिए बीजेपी और समाजवादी पार्टी के वोट बैंक में बड़ी सेन लग रही है, क्योंकि बसपा का जो कैडर वोट है वो तो अपनी जगह है, लेकिन धनंजय सिंह जिस तरीके से छत्री हैं, ओबीसी हैं, निषाद हैं, माइनॉरिटीज़ है, इन सारे लोगों को अगर वोट बैंक लेने में कामयाब हो गए तो बड़ी लड़ाई दिलचस्प होगी, और जो जीतेगा वही सिकंदर होगा। आप क्या कहेंगे, मायावती ने मौके की नजाकत को देखते हुए श्रीकला पे दांव खेला है, आप क्या कहेंगे? हम तो भाई धनंजय सिंह को वोट देंगे, तो उनसे अच्छी बीजेपी है, जो कि दंगा फसाद नहीं होता है। उनके राज में जो है एक दंगा बता दो हुआ, और विकास का काम करती है बीजेपी। योगी आदित्यनाथ जो है, नहीं तो अखिलेश की सरकार में जो है गुंडा राज था, आज जो जितने माफिया सब जो है, कोई माफिया बनने के जो है लायक नहीं बचा है कि माफिया हम बने। हम सब जानता है कि हम शिक्षित और पढ़े लिखे रहे, गुंडा नहीं बनना। नहीं पहले अखिलेश की सरकार में समझते हैं कि गुंडा हम बन जाए। तो ये थी हमारे साथ जौनपुर की जनता, सभी ने अपनी अलग अलग बेबाकी से राय रखी। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जौनपुर का सांसद चुना जाता है। नीतीश कुमार, न्यूज़ 24 जौनपुर।